फादू हुसैन साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, आज मौलाना फजलुर रहमान ने इशाया भी दिया चंद अरकान को अपोजिशन के, और कल भी महमूद खान अचकज़ई के यहाँ जो है ये दावत थी। तो आपको लगता है कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कोई स्नोबॉल इफेक्ट अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का कोई ख़तरा बन सकता है हुकूमत के लिए? और क्या आपको लगता है कि इमरान खान इस ग्रैंड अलायंस को लेके चल सकेंगे, जो कि हमेशा से सोलो फ्लाइट के आदी हैं? और कुछ कमेंट फरमा दीजिएगा अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, आप इसको दुरुस्त समझते हैं फादू हुसैन साहब? देखिए रिंकता, जहाँ तक ये अलायंस का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल में एक एक्नॉलेजमेंट है पीटीआई की तरफ से कि उनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो वो एक साल से कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा से, वो उसमें से वो नताइज नहीं निकल रहे जिनकी उनको उम्मीद थी। अब ये जो अलायंस मेकिंग हो रही है, ये एक रिवायती सियासत है। इससे पहले पीडीएम थी, ये भी पीडीएम जैसी एक अलायंस अभी जब बनेगी, अभी तो बाकायदा तौर पर नहीं बनी, अगर बनी उसी तरह की होगी। बल्कि आधे लोग तो पीडीएम के इसमें मौजूद हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान हो गए या शायद अब्बासी साहब हो गए, और इसके अलावा जो है वो अचकज़ई साहब हो गए। तो ये तो 50% तो ऑलरेडी ये पीडीएम की जो अलायंस है वो बनेगी। अच्छा, अब इसमें मसला ये होगा कि जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि पीटीआई को आदत नहीं है अलायंस मेकिंग की, वो तो सोलो फ्लाइट करते हैं। अच्छा, और उसमें भी आप देखें कि पूरी जमात एक फैसला करके बैठती है और इमरान खान साहब जो हैं वो पलक झपकते में उसकी नफ़ी कर देते हैं। तो यहाँ भी बड़ा इशू, पहला इशू तो ये होगा कि जी वो कॉमन एजेंडा क्या है जिस पे ये सारे एग्री कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि अगर उस पर किसी चीज़ पे एग्री कर भी जाते हैं तो जो इमरान खान साहब को की क्या गारंटी है कि वो उसके साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे, गिवन द फैक्ट खरीदा कि पीटीआई का वजन सबसे ज़्यादा है। और आखिरी बात मेरे ख्याल में ये है कि अगर ये सब कुछ जिसकी हम बात करें, ये कल या परसों तो नहीं हो जाएगा, इसमें तो वक्त लगना है, और अलायंस में तो बहुत टाइम लगता है। तो फौरी तौर पर जो आपका सवाल था कि क्या इससे गवर्नमेंट को खतरा है, मेरे ख्याल में नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि अगर वो गवर्नमेंट को पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं तो वो फौरी तौर पर इस अलायंस के जरिए नहीं हो सकता। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्नॉलेज करे कि अब ये एक लंबी गेम है, ये 2020 T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। और लंबी गेम में फिर वो सब्र और तहम्मुल के साथ अगर अलायंस में बैठकर सारों को साथ लेकर अगर जो है वो हुकूमत पे दबाव डालेंगे तो फिर इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में उससे फ़र्क पड़ सकता है। पहली बात। दूसरा, देखिए तनख्वाहों के हवाले से मेरे ख्याल में MNAs जो भी आ रहे हैं, जाहिर बात है वो ये कहा जाता है कि जीत के आ रहे हैं, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, बात भी दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी होते। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में देखिए, अगर आप लेजिस्लेटर्स की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो उसमें इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है ना वो ठीक नहीं है। जब सारे मुल्क में जो है इस वक्त जो है वो कमर कसी जा रही है और अवाम पे इतना प्रेशर है हर हवाले से, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जो है ग्रोथ नहीं हो रही, तो या जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है, तो टाइमिंग मेरे ख्याल में ठीक इसकी नहीं है। सिंबॉलिकली इट्स अ बैड मूव।